हमारे बीच में के योग्य सुरेंद्र मलिक जी, गौड़ अख्तर हमारे बीच में हैं, बहन उषा, रईस जी, सती राजेंद्र, अमिता जी और तमाम मेरी उपस्थित बहनों, माताओं, बहनों, साथियों। 31 जुलाई को नूह के अंदर जो घटित हुआ वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, उसको रोका जा सकता था, लेकिन योजनाबद्ध ढंग से उसको होने दिया। सरकार को पहले से सीआईडी की तरफ से रिपोर्ट थी, वहां के स्थानीय लोगों ने मिलकर प्रशासन को बताया था, वहां के एमएलए ने भी प्रशासन से मिलकर बताया था कि ये जो तथाकथित यात्रा के नाम पर जो किया जाने की तैयारी है, इसके चलते हुए हिंसा हो सकती है। लेकिन उन सब के बावजूद हुआ क्या कि उस दिन जबकि सरकार को जो जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक होना तो ये चाहिए था, उस यात्रा को कैंसिल करते या फिर सुरक्षा की व्यवस्था की जाती, लेकिन उस दिन वो एसपी की छुट्टी पे दिया, डीसी छुट्टी पे भेज दिया। तो डीसी नहीं है, एसपी नहीं है, पुलिस बहुत मामूली है, होमगार्ड के कुछ लोग, और ये इसलिए ये कोई आज की नहीं है, जब से बीजेपी सरकार में आई तब से लगातार उनका ये प्रयास रहा है, क्योंकि ये बीजेपी जो पार्टी है ये आरएसएस की एक बच्ची है, आरएसएस इसकी मां है, और आरएसएस एक संगठन ऐसा है जो देश की आजादी के आंदोलन के समय 1925 में बना था। जब सब देश आजादी के लिए लड़ रहा था उस समय ये लोग अंग्रेजों के साथ थे, तब भी ये अंग्रेजों की फूट डालो राजगुरु की राजनीति के तहत हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे करवाने का काम करते थे। अफसोस की बात है कि आज देश की 75-76 साल की आजादी के बाद आज ये लोग सत्ता में हैं जिनका अंग्रेजों के साथ थे, और इनकी राजनीति है बड़े बड़े पूंजीपतियों की सेवा करना। अडानी अंबानी जैसे लोगों को जब से मोदी की खट्टर की ये सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, पूरा देश बेचा जा रहा है। जो हमने आजादी के बाद जो खड़ा किया था वो रेल क्या है, हवाई अड्डे क्या है, बंदरगाहें क्या है, बिजली के कारखाने, तेल के कारखाने, गैस के कारखाने, सब कुछ उनके हवाले किया जा रहा है, और वो लूट सके आसानी से, इसके लिए लोगों को आपस में बांट के रखो, धर्म के नाम पर लोगों के बीच में नफरत पैदा करो। तो कहीं हिंदू मुस्लिम का सवाल है, अब ये मणिपुर की घटना आपको देखी होगी, वहां पर भी जो चल रहा है, बीजेपी की सरकार है वहां पर भी। जब आए तो मोदी कहता था डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन, अब वो डबल इंजन ऐसा हुआ जिसने डबल नाश किया है वहां पे। पूरा मणिपुर आज आग में झुलस रहा है, 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और किस तरह से एक ही देश, एक ही प्रदेश के लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं कि किस तरह से उन महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, उसके वीडियो आई है, पूरा देश शर्मसार है। लेकिन आज तक मोदी वहां नहीं गया, उस पर कोई बातचीत, पार्लियामेंट के अंदर पूरा पार्लियामेंट निकल गया कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। उस मणिपुर की घटना पर बहस, हरियाणा को भी ये मणिपुर बनाना चाहते थे। 31 तारीख की घटना के पीछे इनकी साजिश ये थी, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण पैदा करो, लोग रोजगार का सवाल ना करें, लोग खेती बाड़ी जो आज संकट में वो सवाल ना खड़ा हो। आज महंगाई कितने आसमान पर चली गई है, लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो ये तो तमाम जो आज उषा चर्चा आपके सामने कर रही थी कि उस समय कह करके जो आए थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा हर साल, तो लोग अब चुनाव के मौके पे सवाल करेंगे कहां गया हमारा रोजगार, दो हमारा रोजगार। रोजगार छीन लिया गया जो पहले से था,
वो भी रोजगार चला गया। तो ये सब मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, जो उषा ने आपके सामने रखी है बातें, आप सब उसके भुक्तभोगी हैं। तो 31 तारीख की घटना के पीछे इनकी योजना हरियाणा को भी मणिपुर बनाने की थी। अगर ये चाहते तो सरकार रोकी जा सकती थी, पहले से उसकी सूचनाएं थी, लेकिन ये चाहते थे कि इस बहाने से, क्योंकि लगातार मेवात को इन लोगों ने निशाने पर रखा है लगातार। अब ये वो मेवात वो इलाका है हमारे हरियाणा का भी जिसको हम कहते हैं हमारा सरताज है, हम जिसको पर फख्र कर सकते हैं, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ भी लड़े थे, बाबर के खिलाफ भी लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े थे। 1857 में अकेले मेवात के इलाके से 6000 लोगों की शहादतें हैं। तो ये जो हमारी अपनी विरासत है, साझा विरासत, हमने मिलकर के इस देश को आजाद किया है हमारे पुरखों ने। इस मिट्टी में हम सबका खून शामिल है, ये देश हम सबका है। लेकिन ये जो लोग जो अंग्रेजों के साथ थे उस समय पे भी, आज इस देश की उस विरासत के ऊपर हमला है। ये अकेला मुसलमानों पर हमला नहीं है, ये इस देश की आत्मा पर हमला है। क्योंकि भारत देश जिसकी हम बात करते हैं, भारत जिस विविधताओं में एकता का नाम है भारत। इसमें अनेकों भाषाभाषी लोग हैं, अनेकों धर्मों के मानने वाले लोग हैं, अनेकों तरह की संस्कृतियां हैं, लेकिन साम्राज्यशाही के खिलाफ, अपनी आजादी के खिलाफ, आजादी के लिए लड़ते हुए हमने एक पहचान इकट्ठी बनाई और हमने दुनिया में एक उदाहरण पेश किया कि हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं, हमारा देश एक होगा। ये हमने बनाया और इस आधार के ऊपर आजाद भारत में तय किया गया कि हर नागरिक, उसकी जाति क्या है, भाषा क्या है, औरत है कि मर्द है, सब एक नागरिक के रूप में उसकी पहचान होगी। वो हिंदू है, मुसलमान है, सबकी वोट एक है, वोट की गिनती एक होगी, किसी की कम किसी की ज्यादा नहीं होगी। ये एक मिला जुला जो देश हमने, हमारी बगिया में अनेकों रंग, इस भारत की बगिया में, ये इस बगिया को उजाड़ना चाहते हैं। ये इस भारत की आत्मा के ऊपर जो जिसके तहत ये विचार जो भारत का जो बना विविधता में एकता, उस पर हमला है। और इसके तहत ही एक बिल्कुल तानाशाही का शासन ये थोपना चाहते हैं, निरंकुशता का। जैसे हिटलर ने जिस तरह से वहां नाजियों के खिलाफ निशाना बना करके एक तानाशाही लाया था, या मुसलमानों को निशाना बना करके एक तानाशाही अपने यार पूंजीपतियों की सेवा में एक तानाशाही का शासन स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि ना सिर्फ मुस्लिम, जो भी कोई आज विपक्ष के लोग बोलते हैं, उनके ऊपर ईडी के छापे पड़ते हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है। पत्रकार अभी 3 दिन पहले 3 तारीख को सुबह मुंह अंधेरे 6:30 बजे 46 पत्रकारों के घरों के ऊपर, 50 ठिकानों के ऊपर सुबह 200 पुलिस पहुंच गई, उनको पकड़ ले गई। प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, वो मोदी का गुणगान नहीं करते, वो गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है जो इसके गीत गाते हैं, वो सरकार से सवाल करते हैं। वो लोगों के पक्ष में, किसानों के आंदोलन, उनसे पूछा भी जाएगा, क्या तुम किसान आंदोलन को कवर किया था? बोला हमने किया था। क्या दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन चला था, तुम वहां गए थे? बोला गए थे। क्या तुमने वहां जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विद्यालय में विद्यार्थियों का जो आंदोलन, गए थे? बोला गए थे। तो ये कोई अपराध है क्या? लेकिन इसको कहा कि आतंकवाद निरोधित कानून लगा दिया गया, और 2 लोगों को, जो न्यूज क्लिक नाम का एक टेलीविजन है, वीडियो के ऊपर आता है, उसका जो प्रबंधक है, उसका जो संपादक है, उसको जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कानून है यूएपीए, उसके तहत उसको गिरफ्तार किया, 7 दिन की पुलिस रिमांड दिया गया। कोई सबूत नहीं है किसी तरह का भी, क्योंकि कोई भी आदमी, एक और पत्रकार था जो हाथरस के अंदर एक दलित लड़की के साथ काला मुंह किया गया, उसके साथ इज्जत लूटी गई और उसने शिकायत की तो उसका जुबान काट दी गई। वहां दिल्ली या एम्स में उसका इलाज चला, आखिरकार वो जान से चली गई।
रात को, आधी रात को उसका जा करके दफन कर दिया गया, परिवार को साथ नहीं लिया। हमारे देश में हिंदू समाज जिसकी ये बात करे, रात में किसी का भी संस्कार नहीं होता, लेकिन उसका किया गया। उसको, उस खबर को लेने के लिए केरल का एक पत्रकार कप्पन नाम का वो गया, उसको भी पकड़ के वो आतंकवादी ने और कानून के अंदर, यूएपीए के अंदर 1.5 साल तक जेल में रहा। आखिरकार कोर्ट ने फटकार लगाई, उसको हटाया केस को। और ऐसे सैकड़ों की संख्या है। हमारे बच्चे, एक मेरे दोस्त की बेटी जो जेएनयू में पढ़ती है, पीएचडी करती है, शाहीन बाग के आंदोलन में समर्थन में वो गए थे, ऐसे और भी विद्यार्थी गए थे। वो जेल के अंदर यूएपीए में डाल के रखी। जब वो जेल में थी, उसके पिता की मौत होगी, उस समय के ऊपर सिर्फ उसको अग्नि देने के लिए, उसका आखिरी दर्शन के लिए लड़की को छोड़ा गया। और ऐसी अनेकों लड़कियां, लड़के, वो मुस्लिम नहीं है, हिंदू हैं, लेकिन जनतंत्र के, न्याय के पक्ष में बात करने वाले लोग। कितने ही लोगों के ऊपर आज बीजेपी सरकार जिनकी जबान बंद कर देना चाहती है, ये साजिश चल रही है। तो ऐसे में ये आज कष्ट है जो हमें उठाना पड़ रहा है। अंग्रेजों ने हमें बहुत कष्ट दिए थे, सैकड़ों सालों तक हमने देश ने, ये दोबारा से हमारी परीक्षा है, इसमें हम हमारे बच्चों को समझाएं, वो आपा ना खोएं। ये चाहते हैं किसी तरह से दूसरा पक्ष भड़के और इस तरह से आमने सामने दो समुदायों के बीच की लड़ाई दिखाई जाए। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी जो वहां पर नूह के अंदर हुई। कोई भी नूह का गांव में जाकर के देख लो, नूह शहर में जाकर के देख लो, कोई घटना देश का बंटवारा हुआ तब नहीं हुई। जब उस समय के ऊपर बाबरी मस्जिद गिराएगी तब वहां कोई घटना नहीं हुई। वहां पूरा सद्भाव से रहते आए हैं। वहां एक ब्रिजमंडल 84 यात्रा निकलती है, सदियों से निकलती आई, और वो एक भाईचारे का, सद्भाव का प्रतीक है। हिंदू यात्रा करते हैं और मुस्लिम लोग उनकी सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, ठहरने की व्यवस्था करते हैं, गर्मी में पंखे का, पानी की व्यवस्था करते हैं। वो है यात्रा जो चलती है। लेकिन ये 3 साल से ये यात्रा जो शुरू की नूह है, ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है। ये धर्म के नाम के ऊपर लोगों में नफरत और हिंसा भड़काने के लिए की गई। इन साजिशों को हमें समझना है। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत जिनको क्योंकि उस घटना के तुरंत बाद जिस गृह मंत्री को जिम्मेदारी थी, गृह मंत्री का जिसका जिम्मेदारी सुरक्षा का, वो कहता है कि मेरे को तो सूचना ही नहीं मिली, मेरे को पुलिस ने जानकारी नहीं दी। लेकिन 4 बजे वो टीवी के ऊपर आकर के कहता है कि वहां मंदिर के अंदर 5000 लोगों को बंधक बना रखा है, हमला किया जा रहा है और हम उसको हेलीकॉप्टरों से लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अफवाह फैल गई कि जैसे मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया, यही वो चाहते थे। और उसके बाद कुछ लोगों ने फायदा उठा करके यहाँ सोना के अंदर घटना की, गुड़गांव के अंदर की, इमाम की हत्या की गई। आप लोगों उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, मैं इसको सोच सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ। आपके दुख को, दर्द को, पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ। किस तरह से छोटा मोटा गरीब लोगों ने अपना कारोबार जमाया था, तोड़ फोड़ की गई, आगजनी की गई, बच्चों को उठा लिया गया है। अभी तक भी बता रहे हैं जेल के अंदर पड़े हैं, बीच बीच में पुलिस आ जाती है। काफी काम करने वाले, काम बंद पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे आज पढ़ाई के लिए, जिनका स्कूल जाने का वक्त है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये तमाम चीजें हमारी जानकारी में आई। पहले भी हमने सरकार को लिखा, लेकिन बात वही है, अब उनके भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ मिलता नहीं। ये सरकार की राजनीति ही, बीजेपी की सरकार की राजनीति ही नफरत की है। तो ये न्याय क्या करेंगे? प्रशासन भी उनके पीछे। फिर भी हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी और एक दिन मैं उषा से इनसे बात करूंगा। हम अपनी, जैसे कल आपको गई होंगी साथी, तो सुभाषिनी अली सहगल मिली होंगी, महिला समिति की पूरी देश की नेता है, हमारी पार्टी की नेता है, मेंबर पार्लियामेंट रह चुकी हैं। किसी दिन हम उनको बुलाएंगे और कमिश्नर के यहाँ हम वहां मोर्चा लगाएंगे। आप भी होंगे, हम भी होंगे और साथी भी होंगे। और वहां कमिश्नर के यहाँ जो आज जिस तरह से पुलिस धरपकड़ कर रही है, आप लोगों को परेशान कर रही है, जो न्याय की बात है, उसके लिए आवाज तो उठानी बनती है हमारी, वो हम मिलजुल करके करेंगे। आज तो सिर्फ इतना है
हमारी पार्टी कोई रईसों की पार्टी नहीं। हम मजदूरों की राजनीति करते हैं, किसानों की राजनीति करते हैं। हम पूंजीपतियों का चंदा नहीं लेते, बल्कि हम कहते हैं पूंजीपतियों के चंदे के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। चंदा नहीं, ये रिश्वत है। वो पार्टियों को पैसा दे करके अपने पक्ष में फिर नीतियां बदलवाते हैं। इसलिए हम साहूकार नहीं। जैसा भी हमारे साथियों ने थोड़ा बहुत आपस में प्रयास करके कुछ राशन जुटाया, थोड़ा बहुत राशन जुटाया, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वो जो भी राशन जैसा भी इन्होंने किया ठीक ठाक सा, वो आप उसको स्वीकार करेंगे। हमारी तरफ से एक मामूली मदद आपको है। आगे भी हमारी कोशिश होगी कि हम क्या और कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि जो रोजगार चला गया उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। जिसके परिवार से आज पुलिस के अंदर चला गया, अब उसमें न्याय दिलाने में जितनी हम मदद कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। तो जो आपकी पीड़ा है उसको हम समझ सकते हैं, उसमें जितना मामूली थोड़ा बहुत भी हम मददगार होंगे वो हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम सब के लिए आज इस देश को बड़ा एक खतरा बन गया। इस देश को बचाना, देश का बाहर दुश्मन से उतना खतरा नहीं है जिसका देश के अंदर। अगर देश को अंदर से ही तोड़ दिया जाए, आपस में बांट दिया जाए, तो बाहर के दुश्मन के लिए तो आसान हो जाता है ना। ये राजनीति बांटने की राजनीति जो आज की जा रही है, तो एक खतरा है। खतरा है हमारे देश की जनतांत्रिक व्यवस्था जो हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा था, शहादतें दी थी, फांसियां झूले थे, तब जाकर के ये देश बना था। तो इसके ऊपर खतरा है, हमला इस पर है। बहाना नाम आज किसी जगह किसी जाति का है, कहीं आप कुकी का हो जाएगा, महताई का हो जाएगा, कहीं जाट का हो जाएगा, कहीं हिंदू मुसलमान का कर देंगे। लोगों के बीच में आपस में बांटना, नफरत पैदा करना, हिंसा पैदा करना, ताकि इनकी लूट आसान हो। देश को बचाना है तो हमने मिलकर के, आपस में मिलकर के अपनी एकता को, अपने भाईचारे को, अपने सद्भाव को बचाते हुए हम इस देश को बचा पाएंगे। ये काम हमें मिलकर के करना है। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। ये हम हमारे सुरेंद्र मलिक जी किसानों के भारतीय कम्युनिस्ट नेता, पार्टी, इनसे हम बात करते हैं। महिला समिति जिंदाबाद। सर नमस्कार। सर आप किस पर्पज से हम यहाँ पहुँचे हैं? हम असल में सोहना की ये बस्ती है जो उत्पीड़ित हुई 31 तारीख की रात को, 31 जुलाई की रात को नूह की घटना की प्रतिक्रिया में यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया बस्ती पे, और इनका जो रोजी रोटी का जरिया था वो छीन लिया गया, जला दिया गया, तोड़ फोड़ कर दी। और ऊपर से हुआ ये कि इन्हीं के बच्चों को पुलिस उठा करके ले गई। तो इसके प्रति एक सहानुभूति प्रकट करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत मामूली राहत जो राशन के रूप में हमारे साथियों ने इकट्ठी की है वो इनको देने के लिए आज यहाँ। धन्यवाद सर। आइए हम मैडम उषा सरोहा जी से बात करते हैं, जनवादी महिला समिति। बहुत ही सम्मान के